एंजाइटी होता क्या है? टिप्स जो मुझे हेल्प करती हैं इसमें, ये एक वो एंजाइटी है जो आपको टेस्ट करवाते समय या टेस्ट का रिजल्ट वेट करते समय आपको हर तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और आपको स्ट्रेसफुल बना। क्या कैंसर वापस आ गया होगा? क्या सब ठीक हो गया होगा? क्या रिकवरी पूरी हो गई होगी? कि कहीं पे कुछ कैंसर सेल्स रिमेन कर रहे होंगे? अभी डॉक्टर्स भी कहते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है। अपने थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करो। मैं पर्सनली इस टाइम पे मेरी लाइफ के जितने भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स अभी तक रहे हैं, जो भी ऐसे मोमेंट्स जिनमें मैं हैप्पी फील करी हूँ, मैं कोई ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे मैंने बहुत एंजॉय किया है, या फैमिली मोमेंट्स, या जो भी आपको चीज पर्सनली हैप्पीनेस देती है, पहले तो आपको एक अपने माइंड में वॉल खड़ी करनी है कि मेरा फियर इस जगह पे है और मेरी हैप्पीनेस इस जोन। सोचती हूँ कि मेरा फियर इस एक डब्बे में है और उसके बाहर मेरी हैप्पीनेस है। मैं अपने आप को मेंटली ऐसे प्रिपेयर करती हूँ कि जब तक मैं स्कैन के टेबल तक नहीं आती तब तक मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं मुझे सोचना है मैं अपनी फैमिली के साथ कहाँ घूमने गई, या मेरा फेवरेट खाना क्या है, फेवरेट आउटिंग क्या है, या घर में मुझे खाना बनाना अच्छा लगा है तो मैं खाना बना रही हूँ। मैं इस तरह से करके अपने थॉट्स को एक साइड पे कर ले रही हूँ, उनको कॉर्नर आउट कर ले रही हूँ। रादर मैं अपना जो ये स्ट्रेस है ना, उसको कॉर्नर आउट कर दे रही हूँ कि मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। जैसे ही मेरे थॉट्स उसके बारे में जाते हैं, मैं वापस अपने थॉट्स को अपनी हैप्पी थॉट्स की तरफ घुमा। दूसरा तरीका है, जब मैं स्कैन के लिए जा रही हूँ, मैंने जो अपनी इलनेस में एक्सपीरियंस किया है, जो कोई नए पेशेंट्स मेरे को मिलते हैं जो मेरी तरह एंजाइटी गो थ्रू कर रहे हैं, मैं उनको ये चीजें बता रही हूँ, उनको थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करती हूँ, काम डाउन करने की कोशिश करती हूँ। सो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर माई माइंड। बेसिकली यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, अदरवाइज देयर इज नो एंड ऑफ फियर। फियर को हमें कंट्रोल करना है। जितना हम फियर से हम कंट्रोल होते जाएंगे, देयर इज नो एंड ऑफ इट। सो एंजाइटी मेरे लिए ये बहुत पर्पसफुल मेथड हो जाता है दैट आई कम अक्रॉस समवन हु इज ऑल्सो अंडर दैट एंजाइटी. I try to pacify that person that don't get under anxiety because of this, and things are going to be good. Third thing that really helps me is meditation and yoga. आप mind जब meditate करते हैं, meditation में आप सीखते हैं that how to isolate your thoughts, you know. It's very important. दिमाग में यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वो हम लोगों को सीखना है कि how to control your thoughts. It's very important to control your thoughts. जब तक आप अपने thoughts नहीं ना control कर पाओगे, कभी इधर से डर लगेगा, कभी उधर से डर लगेगा। सो आई स्पेशली फाइंड, आप भी करिए, आपको भी बहुत हेल्पफुल लगेगा। आप मेडिटेट करिए। एक प्रैक्टिस सही है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने, और एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट इस चीज से क्रिएट होता है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज करते हो, जिस भी फॉर्म में करते हो, बेशक एक आप वॉक भी कर रहे हो, उससे क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, बॉडी आपकी एक्सर्ट करती है, आप फिजिकली थोड़े टायर्ड हो हैं, आपको भूख अच्छे से लगती है, आप थकते हैं, आपको नींद अच्छी आती है। जब ये नेचुरल साइकिल ही आपका एक अच्छी तरह चलता है, तो आई थिंक वो भी बहुत कहीं पे हेल्प करता है आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने में। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, और इसलिए वी मस्ट एक्सरसाइज, कोई भी लाइट फॉर्म, बेशक वॉक, योगा करती हूँ 1 घंटा और आधा घंटा डेली वॉक करती हूँ अपने डॉग के साथ, एंड इट्स अ वेरी गुड वे। यू कैन इंक्लूड वन कंपेनियन, अगर डॉग नहीं है, फ्रेंड्स, ग्रुप, कोई भी फैमिली मेंबर, स्पाउस, बच्चों, किसी के साथ भी एक वॉक का रूटीन बना लीजिए। दैट विल रियली हेल्प यू। अनदर थिंग आई डू, इट इज वेरी पर्सनल, आई ट्रीट माई सेल्फ। स्कैन से पहले या स्कैन के बाद, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, मे बी छोटी सी चीज हो जैसे कि आइसक्रीम। नॉर्मली मैं मीठा बहुत अवॉइड करती हूँ, बट हाँ, स्वीट क्रेविंग्स हर एक को होती हैं। तो स्कैन का जब रिजल्ट आ जाता है, अगेन उसको एक बॉक्स में बंद करने के बाद, आई ट्रीट माई सेल्फ। दैट मीन्स आई इंडल्ज इन ईटिंग एन आइसक्रीम, जो नॉर्मली मैं नहीं करती हूँ। या कभी आपको कोई केक या कोई और स्वीट क्रेविंग है, या कुछ और आप करना चाहते हैं, यू बाय योर सेल्फ समथिंग। बेसिकली आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं that you have gone through something. Okay, now this is to pamper you. उससे next level पे जो stress होता है, वो result day का होता है। So always plan your result day before you go and pick up the report. आपको एडवांस में पता होना चाहिए आपको आपकी रिपोर्ट कब तक मिलेगी, किस दिन मिलेगी, अराउंड कब तक अवेलेबल होगी, एंड दैट रियली हेल्प्स। इट हेल्प्स यू इन मेंटली प्लानिंग। ओके, इट इज गोइंग टू कम हियर। आप अपने आप को मेंटली ज्यादा काम और कंपोज रख सकते हो इफ यू एग्जैक्टली नो आपकी कब रिपोर्ट आती है। और अगर एंग्जाइटी है तो एक्सेप्ट करो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ मुझे डर लगा है, मुझे स्कैन से डर लगता है, मुझे कैंसर से डर लगा है। डोंट कैमोफ्लैज इट। कई बार
ऐसी बातें शेयर करने से आपका पेन या कुछ वैसे कम नहीं होगा, बट साइकोलॉजिकली इट हेल्प्स यू, यू नो, यू ओवरकम दैट स्ट्रेस फॉर सम टाइम टिल इट रीअकर्स एंड देन कंट्रोल इट अगेन। मुझे डर लगता है, मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ ये बात शेयर करूंगी, हस्बैंड के साथ शेयर करूंगी कि मुझे डर लग रहा है, आई एक्नॉलेज इट। सो आपको अगर डर लग रहा है, आप शेयर करो, आपको कहीं ना कहीं वो डर कम लगे। और स्कैन की एंजाइटी कोई वीकनेस नहीं है, ये एक साइन है कि आप अपनी लाइफ और हेल्थ के लिए इमोशनली कनेक्टेड हो, तभी तो आपको स्ट्रेस है। और अगर आपको भी ऐसे फील होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, तभी मुझे पता चलेगा, मे बी आई एम नॉट द ओनली वन। थैंक यू।